हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुणे अष्टविनायक शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की कथा कहते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है, पूरा वीडियो जरूर सुनना। अष्टविनायक पुणे महाराष्ट्र की दूसरे दिन की कथा में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेद व्यास जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। जन्मेजय भगवान जी को कहते हैं, वेद व्यास जी को कहते हैं, भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और आप वेद व्यास जी, आप सभी बड़े संत तपस्वी होते हुए भी पांडवों और कौरवों का युद्ध कैसे हुआ? इस युद्ध को किसी ने भी नहीं रोका। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये युद्ध हुआ आप सबके उपस्थिति में? तब वेद व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तब जन्मेजय कहते हैं, अगर मैं उस वक्त वहाँ होता तो ये होने ही नहीं देता, इस विधि के विधान को टाल कर दिखा देता, ये युद्ध में होने ही नहीं देता। आप इतने बड़े बड़े लोग वहाँ थे और आप इस युद्ध को नहीं टाल पाए। वेद व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं, विधि का विधान तो कोई नहीं टाल सकता, न आज तक किसी ने टाला है, न आगे कोई टाल पाएगा। जन्मेजय बड़े गर्व से वेद व्यास जी से कहते हैं, आप मेरे भविष्य की कोई ऐसी बात बताइए जिसे मैं स्वयं टाल सकूं और मैं इसे टाल कर रहूंगा। तब वेद व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं, तू कुछ समय पश्चात, कुछ टाइम के बाद तू दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। काले घोड़े पर बैठ के वहाँ तुझे सुंदर स्त्री दिखेगी और तू उस सुंदर स्त्री से मोहित होकर उसे अपनी रानी बना लेगा। वो स्त्री, वो पत्नी तुझसे आगे चलकर यज्ञ करवाएगी, लेकिन ध्यान रखना उस यज्ञ में तू किसी युवा ब्राह्मण को मत बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाकर यज्ञ करवाना। लेकिन विधि के विधान को भला कौन टाल के दिखा सकता है? तू तेरी पत्नी के कहने पर युवा ब्राह्मण को ही बुलाएगा और उसे प्राण दंड भी तू अपने हाथों से ही देगा और उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू, केवल तू बनेगा। तुझे उस हत्या का पाप लगेगा और अंत में तुझे कोढ़ी का रोग हो जाएगा और इसके बाद इस कोढ़ी के रोग से तुझे मरना ही होगा। अब ये सब तू अगर टाल सकता है तो टाल कर बता दे। जन्मेजय अपने राजघराने में जाकर कहते हैं, अस्तबल में एक भी काले घोड़े को ना रहने दिया जाए, अगर है तो उसे तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाए। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत जाते हैं। आखिरकार राजा सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चला जाता है। अचानक घोड़ा बेकाबू हो जाता है, वो घोड़ा जख्मी हो जाता है। जख्मी हो जाने के कारण घोड़े का अंत हो जाता है। राजा जंगल में अकेले भटकते रहता है, विचार करता है कि कैसे भी अपने नगर की ओर पहुंचूं। अकेले खुद से पहुंचना मुश्किल है, कोई तो रास्ता मिल जाए। आखिरकार वहाँ एक काला घोड़ा उसे नजर आता है। कहते हैं ना, मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा देती है। इस समय भविष्यवाणी भला कौन याद रखेगा? वो तुरंत काले घोड़े पर बैठकर काले घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर जाने लगता है। लेकिन यहाँ भी घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण की ओर बढ़ ही जाता है। वहाँ समुद्र तट पर एक सुंदर स्त्री उसे दिखाई देती है। अब जन्मेजय उस सुंदर स्त्री से मिल लेता है। अब जैसा वेद व्यास जी के कहे अनुसार ही सब होने लगता है। स्त्री से शादी, फिर यज्ञ और अंत में यज्ञ में युवा ब्राह्मण का आना। यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। पत्नी का महल से निकलकर यज्ञ की ओर आना हो ही रहा था कि ब्राह्मण उस सुंदर सी रानी को देखकर, उस सुंदर स्त्री को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही ब्राह्मण हंसता है, राजा जन्मेजय को क्रोध आ जाता है और उस ब्राह्मण को तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाता है और ब्राह्मण हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का आरोप उस पर लग जाता है, जन्मेजय पर लग जाता है और उसे तुरंत इस आरोप से कोढ़ का रोग हो जाता है। और अब जन्मेजय तुरंत ब्राह्मण के पास जाते हैं
तुरंत वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं अब मैं क्या करूं। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं क्या हुआ, विधि के विधान को आखिर नहीं टाल पाया ना। तब जन्मेजय चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैं विधि के विधान को टाल दूंगा, लेकिन मैं ये सब करने में असमर्थ रहा। कोई तो ऐसा उपाय आप बता दीजिए जिससे मेरा ये कोढ़ी का रोग तुरंत ठीक हो जाए। तब वे कहते हैं कि तू शिव महापुराण कथा दिल से सुन ले, दिल से इसका श्रवण कर ले तो तू ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे तू निसंदेह सुनना, मन में विश्वास रख के सुनना, मन में कोई शक उत्पन्न ना करना, तभी ही तू ठीक हो पाएगा। वो जन्मेजय से कहते हैं आप कथा जन्मेजय वेद व्यास जी से कहते हैं आप कथा प्रारंभ कर दीजिए, मैं विश्वास के साथ कथा सुनूंगा, कथा समझूंगा। और कथा चलते चलते चतुर्थ भाव में पहुंच जाती है और उस समय शंकर भगवान माँ पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काट करके मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय हो गया कि क्या भगवान मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रख सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। वेद व्यास जी कहते हैं शिव औषधि है, शिव ही ऐसे है जो हमें रोग से, सारे रोगों से मुक्त कर सकते हैं। तब जन्मेजय कहते हैं ये तो मैं नहीं मानता, पूरी कथा सही है पर यहाँ मेरा मन नहीं मानता। जन्मेजय का कोढ़ का रोग खत्म हो जाता है, लेकिन जो शक उसने शिव पर किया, जो संदेह उसने भोलेनाथ पर किया, उससे जन्मेजय के शरीर पर केवल तिल के समान कोढ़ का रोग रह ही जाता है, जिससे जन्मेजय की मृत्यु हो जाती है। विधि का विधान केवल शिव टाल सकते हैं, शिव भक्ति टाल सकती है। सारे रोग का निवारण मात्र भोलेनाथ का स्मरण, सारे दुख से मुक्ति केवल मेरे महादेव की भक्ति। पूज्य गुरुजी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सुंदर मोर गांव में एक स्त्री बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी, बहुत करहा रही थी। नंदीश्वर भगवान उस स्त्री को रोता हुआ देखकर बड़ा दुख करते हैं। तुरंत नंदीश्वर माता पार्वती के पास जाते हैं, उनसे विनय करते हैं। पार्वती से कहते हैं नंदीकेश्वर भगवान कि करहा वन में एक स्त्री बहुत रो रही है, उस स्त्री को रोते हुए देखकर बड़ा दुख हो रहा है। पार्वती ने नंदीकेश्वर भगवान से कहा करहा वन में जाओ, जरा एक बार फिर से उस स्त्री से मिलो जो कभी नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं तो कभी मोर का। ऐसा क्यों करते हैं? नंदीकेश्वर भगवान उस मोर गांव में जाते हैं। नंदी कुछ समय बैठे रहते हैं। स्त्री वहां से आ रही थी और रो रही थी। नंदी ने स्त्री से वजह पूछ ही ली। स्त्री ने कहा यहाँ एक असुर रहता है जिसका नाम सिंदूरासुर है। एक युग पूरा होता है तो एक रूप लेता है और नए नए युगों में वो अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग रूप धारण कर लेता है और सभी को परेशान करता है। स्त्री ने कहा मोर भी इसी कारण दुखी है, इसीलिए कभी वृक्ष का रूप ले लेता है तो कभी मोर का रूप ले लेता है। ये काफी भयानक देखते हैं, हम सभी इसी से काफी दुखी है, काफी परेशान है। उस करहा स्त्री ने नंदी से कहा आप शंकर भगवान के गण हैं, आपके दर्शन मात्र से यह भूमि पवित्र हुई है, तो यह सब हमारे सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पधारे। अब आप ही है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। अब हम सब तभी चैन की सांस ले पाएंगे जब सिंदूरासुर का अंत हो जाएगा। कुछ भी कीजिए, इसे मार दीजिए। नंदी माता पार्वती के पास जाते हैं। नंदी माता पार्वती से कहते हैं उस स्त्री का दुख केवल वो असुर है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में वो नए नए रूप लेकर सबको परेशान कर रहा है। अब माता आप ही हैं जो शिव भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं और उस असुर का अंत करवा सकती है। तब माता पार्वती जी कहती है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। भोलेनाथ समाधि में लीन है, मैं उनकी तपस्या को विघ्न नहीं कर सकती, उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकती। वो अभी तपस्या में लीन है। कहते हैं ना, यदि गाय और बैल किसी के दरवाजे पर आते हैं
और रोटी खा लेते हैं और दोबारा लौटकर फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं, तब समझ लेना कि आपके परिवार पर कुछ कष्ट आने वाला होगा। लेकिन गाय या नंदी आपके ऊपर आने वाली तकलीफ को रोक देते हैं, इसलिए वह पुनः दरवाजे पर लौटकर आ जाते हैं। बार बार आपके दरबार पर गाय या नंदी का आना रोटी खाने के बाद तो यह एक अच्छा संकेत है। नंदिकेश्वर माता से कहते हैं, आप ही कुछ करें। एक वर्ष माता पार्वती नेत्र बंद करके साधना में लीन हो जाती है, साधना में बैठ जाती है, क्योंकि वो भोलेनाथ की तपस्या को भंग नहीं कर सकती थी। माता पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय भगवान नारायण से और भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा, मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता। शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से यदि विनायक प्रकट हो जाते हैं तो इस सिंदूरासुर का वध करना आसान है। माता ने विनायक को अपने ही अंग से प्रकट किया और विनायक से कहा, जाओ तुम मोर पर बैठो, मयूरेश्वर विनायक बनकर जाओ और सिंदूरासुर का वध कर दो। मयूरेश्वर विनायक उस असुर को मारने गए, तब वो बार बार अपना रूप बदल लेते। विनायक समझ ही नहीं पाए कि इसे कैसे मारें। तब मयूरेश्वर विनायक माता पार्वती से कहते हैं कि उस असुर को मारा जाए, लेकिन उस असुर को मारे कैसे? तब माता विनायक से कहती है, अपने साथ नंदिकेश्वर को ले जाओ। जब वो असुर रूप बदलेगा तब नंदिकेश्वर पहचान लेगा, वो तुझे संकेत देगा, तो उस असुर का वध कर देना। आगे ऐसा ही होता है और मयूरेश्वर विनायक ने उस असुर का वध कर ही दिया। जब सिंदूरासुर के प्राण छूटते हैं तब देवादिदेव महादेव की समाधि टूट जाती है। साथ में माता पार्वती जी भी महादेव के साथ आ जाती है। ने विनायक को मोर पर बैठे देखकर भोलेनाथ को बड़ा आनंद होता है। मयूरेश्वर अपनी माता के साथ जाने लगते हैं, जाने की बात रखते हैं। तब भोलेनाथ विनायक से कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ। तुम संसार का हित करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए यहाँ आए, तो तुम इस मोर गांव में ही रहो और यहाँ के लोगों का कल्याण करो। इसलिए कहते हैं पुणे में स्थित मयूरेश्वर विनायक का मंदिर बहुत प्रचलित है। वहाँ के दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। तो दूसरे दिन की पुणे शिव महापुराण की कथा कुछ इस प्रकार थी, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कही। आप सभी श्रद्धालुओं को मेरा, हेमा शर्मा का धन्यवाद, जो हमारी कथा का सार सुनने में अपना अनमोल समय लगाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।